बीजीटी न्यूज़ कवर स्टोरी में आज देखिए सरपंच पति और उप सरपंच की मनमानी। छोटी बाग नदी के किनारे शमशान और घासमत की भूमि पर वर्षों से काबिज 150 वृक्षों का कत्लेआम। दरअसल लांजी क्षेत्र के ग्राम पंचायत सिंगोला के कुछ पंचायत प्रतिनिधि और ग्रामीणों के द्वारा कलेक्टर बालाघाट से शिकायत की गई है कि बगैर अनुमति के सरपंच पति और उप सरपंच के द्वारा घासमद और शमशान की भूमि पर मौजूद हरे भरे वृक्षों का कत्लेआम किया गया। इसी को लेकर आज हमारी टीम ग्राम पंचायत सिंगोला पहुंची, जहां पर देखने मिला कि शमशान भूमि के किनारे पर स्थित पलाश के पेड़ बड़ी संख्या में कटे हुए हैं, जिसके प्रमाणिक तौर पर काटे जाने की गवाही पेड़ों के ठूठ दे रहे हैं। पूर्व सरपंच और ग्रामीणों का मानना है कि गांव में वैसे भी राजस्व की जमीन बची नहीं है, इसके बावजूद तालाब बनाने के नाम पर बगैर किसी अनुमति के घासमत की भूमि पर लगे पेड़ों को पंचायत की ओर से काटा गया। ग्रामीणों ने यह भी बताया कि जब वे रोक लगाने के लिए मौका स्थल पर पहुंचे तो सरपंच पति और उप सरपंच के द्वारा उनकी बात नहीं सुनी गई। इसी के चलते उन्होंने इस पूरे मामले की तहसील कार्यालय लांजी और कलेक्टर बालाघाट से शिकायत की। हमने वो कहे कि जो अवैध कटाई की है इन्होंने तालाब के बहाने, तो उसके बारे में शिकायत की है कलेक्टर ऑफिस में, और उसके बाद इन्होंने फिर ज़बरदस्ती इन्होंने काट लिए। उसके बाद फिर हमने शिकायत की, तो फिर अभी तक कोई आए थे शिकायत के बाद में जांच करने के लिए कर्मचारी? वो आई थे रुक्मणी बैगा करके मैडम। कौन है? पटवारी हल्का नंबर। अच्छा, बाग 11 वाली। तो उन्होंने क्या बताया फिर? उस समय मैं नहीं था, ये लोग थे। अच्छा, चाहते क्या हो आप लोग? हम क्या, वो सरपंच और उसके पति के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। अच्छा, क्या नाम पूरा आपका? राधेदास पगरवार। तो ये राधेदास पगरवार है, ग्राम पंचायत सिंगोला के पूर्व सरपंच है, और इनका कहना है कि जिस तरह से अवैध तरीके से पेड़ों का कटाई की गई है, पेड़ काटे गए हैं, उसके खिलाफ जांच होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए। आप बताएंगे, आपका नाम क्या है? लोकचंद ढेकवारे। ढेकवारे जी, बताएंगे ये जो पूरी कार्रवाई जब यहाँ पे की गई, पेड़ों को काटा जा रहा था, तब ग्रामीणों ने क्यों रोक नहीं लगाए? रोक लगाए पर वो माने नहीं, अपनी मनमानी की है सरपंच उप सरपंच ने। अच्छा, जहाँ बोले मैं कटवा रहा हूँ, जो बनता है वो कर लो, ऐसा करके। आप लोगों ने एक आरोप लगाया कि बगैर अनुमति के काट दिए, तो क्या इन्होंने अनुमति नहीं ली है? हमको अनुमति की जरूरत नहीं है बोले, हम खुद अनुमति है बोले, गाँव हमारा है बोले, हम वहाँ के सरपंच है, उप सरपंच है, हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। जब किस लिए काटा गया पेड़? अब वो पता नहीं, वो क्या आपने जलाऊ लकड़ी के लिए काटे या तालाब बनाने के लिए, वो पंचायत में भी कोई प्रस्ताव नहीं लिया गया था, बाद में बनाया गया। अच्छा, ये बताइए, तालाब अगर यहाँ पर बनता है तो आप लोगों को क्या दिक्कत है? तालाब के लिए अगर कटाई हुई होगी तो? देखिए, तालाब के लिए अगर कटाई हुई है तो दिक्कत ये है कि आप में ग्राम सिंगोला में सरकारी जो भूमि है, शमशान की भूमि, घास फूस की भूमि, ये कम हो जाएगी, और उससे कम होने से अपने यहाँ पर जो मवेशी चराने वाले हैं या गांव में जो मवेशी है उनको तकलीफ होगी, जो घास नहीं मिल पाएगा। ठीक। पानी का स्रोत कैसा है? बताया जा रहा है कि लघु तालाब के लिए काटा गया है, लघु तालाब बनेगा, तो पानी का स्रोत कैसा है आपके गाँव में? पानी का स्रोत तो बहुत अच्छा है, कोई पानी की कमी नहीं होती, और दूसरी बात, 2 तरफ नाला है, और इस भूमि से लग के एक नाला बहती है जो बाग नदी है जी, है ना। और दूसरी बात यह है, बाढ़ क्षेत्र, अगर यहाँ पर अपन लघु तालाब बनाते हैं तो बाढ़ से भी बह जाएगा, टूट जाएगा। अच्छा, बनाने का कोई औचित्य नहीं। इस साल बाढ़ आई थी सिंगोला में, कितना पानी यहाँ पर भर गया था? यहाँ की अगर हम बात करें, जिस जमीन पर इस जमीन में अगर बाढ़ देखा जाती है पूरी डूब थी। अच्छा, कम से कम इतना, अभी वर्तमान स्थिति से भी। अच्छा, हाँ, तो नॉर्मल बाढ़ आने पर भी ये डूबता होगा? हाँ, नॉर्मल बाढ़ आने पर डूबता है, ये नदी का बन जाता है स्रोत। तो आपको क्या लगता है, सरकारी पैसों का अनावश्यक दुरुपयोग हो रहा है यहाँ पे? अनावश्यक दुरुपयोग हो रहा है, और तकलीफ तो ये हुई कि बिना अनुमति के जो पेड़ कटा है उससे बहुत तकलीफ हो रही है। जो हमारे बुजुर्गों ने, हम तो अभी के पैदा हुए हैं, बुजुर्गों ने जो पेड़ छोटे से बड़ा किए हैं, तो ये दुख ज़्यादा हो रहा है। दूसरी ओर इस पूरे मामले पर उप सरपंच और कुछ ग्रामीणों का मानना है कि उन्होंने पंचायत में प्रस्ताव पास करने के बाद लघु तालाब के लिए इस भूमि का चयन किया है। लोगों को रोजगार भी देना पंचायत की प्राथमिकता है, इसी के चलते पेड़ों को काटा गया। लेकिन 2-4 लोग ऐसे हैं जिन्होंने दुर्भावनावश मामले की प्रशासन से शिकायत की है। यदि प्रशासन लघु तालाब के लिए अनुमति प्रदान करता है तो निश्चित ही लोगों को रोजगार देने के उद्देश्य से कार्य को शुरू किया जाएगा। सर, ऐसा है हमारा कि गरीब लोगों को काम मिले, लघु तालाब बने, इसलिए हमने पंचायत के सर्व इससे
अपन ने पेड़ कटवाए पूरे पंच से, पंच का साइन है, पंचायत में पारित किए, उसके बाद पेड़ कटवाए सर हमने। वो भी प्लास का, दूसरा कोई पेड़ नहीं है उसमें। अब ये जो आपत्ति ले रहे हैं इसके बारे में आप क्या कहें? ये हर समय के हैं सर, ये 2-4 लोग हैं जो एनी टाइम आपत्ति लेते हैं, दूसरे विपक्ष वाले। गांव वाले को कोई आपत्ति नहीं है सर इससे। ऐसा माना जा रहा है कि जिस भूमि पर यह तालाब बनने वाला है वहाँ नदी लगी हुई है, तो नदी की बाढ़ से हर साल वो तालाब तो डैमेज हो जाएगा, तो इससे तो शासन को नुकसान ही होगा। नहीं सर, डैमेज नहीं होता सर, उसमें 200 मीटर दूर पे है नदी। तो वहाँ पे बाढ़ नहीं आती क्या? जहाँ पर आती है ना सर, अगर ओहर हो गया तो गांव में भी घुसता है सर। अच्छा। ऐसा है। बाढ़ लोग क्या चाहते हैं उसमें अब निर्माण हो? गरीब लोगों को काम मिले सर, और हमारे गांव में दूसरी ज़मीन नहीं है, इस कारण से उस ज़मीन को लिया गया, पंचायत में पारित किया गया और सबके सहमति से पेड़ कटवाया गया, पंचायत के पंचों को और सरपंच के और सचिव का भी। तो गाँव वालों को कोई आपत्ति नहीं है इसमें। अच्छा, केवल कुछ लोगों का आपत्ति? हाँ, 4 से 5 लोग हैं सर, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। बाकी पंचायत के पंच भी है इसमें? नहीं, पंचायत के पंच 2 लोग हैं, राधेदास पगरवारे और संतोष लीलारे, बस, उसके अलावा कोई पंच नहीं है। कितना संयुक्तिक मानते हैं आप ये तालाब निर्माण होना? गाँव नहीं, बगैर अनुमति की नहीं कटवाए, अनुमति लेके और पंचों का सही साधन लेकर के अब कटवाया गया। अच्छा। और हमारा ये कहना है गरीबों को मिलना चाहिए रोजगार। तालाब वैसा बहुत दूर है, पानी एकाएक ही आता भी नहीं। अब बारिश ज़्यादा हो गया तो आएगा बाढ़, तो गांव में आती है बाढ़, यहाँ घुसता है, यहाँ इतना पानी रहता है। आप लोगों को कोई परेशानी नहीं है इससे? मरघट की भूमि पर, घासमत की भूमि पर तालाब बनेगा? नहीं, वहाँ घासमत हो गए, जानवर जाता ही नहीं। कितना साल, 11 साल हो गए कि 35 साल हो गया, जानवर जाता नहीं। जानवर एक्का दुक्का किसान का जाता है बस। मरघट फूकने का ज़मीन अलग है, मट्टी देने का ज़मीन अलग है। ग्राम पंचायत के सचिव खेलचंद कटरे ने बताया कि मनरेगा योजना से लघु तालाब बनाने के लिए टीएस हो चुका था। इसी के चलते पंचायत के सभी प्रतिनिधियों ने निर्णय लेकर पेड़ और पौधे कटवाए। इसी के चलते पंचायत के सभी प्रतिनिधियों ने एक राय होकर पेड़ और पौधे कटवाए, लेकिन कुछ लोगों ने इस पर अब आपत्ति जताते हुए शिकायत की है, जिसके चलते फिलहाल खनन का कार्य शुरू नहीं किया जा सका। लेकिन उनकी ओर से प्रशासन को एक आवेदन भी दिया गया है। यदि अनुमति मिलती है तो आगे का कार्य जल्द ही शुरू कर दिया जाएगा, अन्यथा कार्य नहीं होगा। पहले वहाँ पे टीएस वगैरह हो चुका था मनरेगा योजना से लघु तालाब बनाने के लिए। टीएस होने के बाद में फिर कुछ पंच लोग और हम लोग ग्रामीण लोग वहाँ पे गए देखने के लिए, तो कुछ झाड़ी, कुछ छोटे मोटे पेड़ भी थे। तो उन्होंने बोले इसको कटवा कर बोले काम चालू कर देंगे। उसके बाद में जब काम चालू करने के बाद पारी आई तो कुछ ग्रामीण द्वारा शिकायत की गई कि यहाँ तालाब नहीं बनना चाहिए, तो हमने तत्काल बंद कर दिए। खोद खाद भी नहीं किए, कुछ नहीं किए। हमने बोला अगर ग्रामीण नहीं चाहते कि नहीं बनना चाहिए तो नहीं बनना चाहिए। जो इस भूमि पर ये तालाब निर्माण के लिए आप लोगों ने प्रस्ताव पारित किया पंचायत में, क्या वो तालाब के लिए उपयुक्त है? पास में नदी बताई जा रही है, नदी में हर साल बाढ़ आती है, तो इससे तो शासन के पैसों का दुरुपयोग होगा, ये बात सामने आ रही है। सर, जब प्रस्ताव पारित हुए, ग्राम पंचायत की बैठक थी, पूर्व में ग्राम सभा भी एक थी, उसमें भी बात चर्चा की गई, तो बोले तालाब बनना चाहिए। अब जब ये सब संपूर्ण कार्य हो गया, उसके बाद में जब आपत्ति लगा रहे तो हमें भी कोई वो नहीं है। तो आगे इसको बनाएंगे नहीं बनाएंगे क्या? अब सर, अब शासन को हम भी दे रहे हैं आवेदन वगैरह, अगर वो स्वीकृति देती है बनाने के लिए तो बनाएंगे, वरना नहीं बनाते। ग्रामीणों की आपत्ति के बाद सचिव ने यह भी कहा है कि अब प्रशासनिक अनुमति के बाद ही इसका निर्माण कार्य किया जाएगा। देखना यही होगा कि दोनों पक्षों की ओर से आपस में जिस तरह से आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं, इस मामले पर शासन, प्रशासन और स्थानीय अधिकारी क्या कुछ निर्णय दे पाते हैं। बीजीटी न्यूज़ के लिए ग्राम पंचायत सिंगोला से कमल कोडले के साथ यमलेश वंजारी।